गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज हम फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में कोरापुट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसी का गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति का विज्ञापन लेकर हाजिर हूँ। इसके पहले भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी का गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट लेक्चरर, परमानेंट प्रोफेसर का वीडियो बनाए हैं। सिर्फ उड़ीसा नहीं, झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल, उसके बाद यूपी, बिहार, दिल्ली, सब जगह का हम गेस्ट फैकल्टी इस तरह का असिस्टेंट प्रोफेसर का वीडियो बनाते हैं। इसके अलावा बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो TRE 4 का नियुक्ति होगा, स्टेट का नियुक्ति होगा, उसका भी वीडियो हम इसी चैनल में देंगे। मेरे चैनल में जुड़े रहिए। जो इस तरह का नौकरी, टीचिंग जॉब जो खोज रहे हैं, जो टीचिंग जॉब जो ढूंढ रहे हैं, उसके लिए मेरा चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, तो इस तरह का न्यूज़ आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। चलिए देखते हैं सेंट्रल कैसे से आप अप्लाई कीजिएगा, कौन कौन वैकेंसी है, कब इंटरव्यू है, सब कुछ, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, रेमुनरेशन क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको मेरा चैनल को लास्ट तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा जो कोरापुट उड़ीसा में अवस्थित है, इसका नोटिफिकेशन निकला है 4/9/2025 अर्थात फोर्थ सितंबर को इसका नोटिफिकेशन निकला है। क्या बोल रहा है? वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट गेस्ट फैकल्टी। गेस्ट फैकल्टी के लिए वॉक इन इंटरव्यू अर्थात डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आपका नियुक्ति होगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में क्या करता है, फॉर्म फिलअप कराता है, उसके बाद इंटरव्यू का डेट देता है, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। लेकिन इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से आपका नियुक्ति होगा, उसी दिन आपको इंटरव्यू के दिन पहुंच जाना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है और कब इंटरव्यू है। देख लीजिए, 6 सब्जेक्ट में इसमें नियुक्ति हो रहा है। पहले डिपार्टमेंट में उड़िया में 1 वैकेंसी, स्पेशलाइजेशन मॉडर्न उड़िया लिटरेचर। डेट ऑफ रिपोर्टिंग टाइम 11/9/2025 अर्थात 11 तारीख इसका इंटरव्यू होगा 10:30 बजे। वेन्यू कहाँ है? गेस्ट हाउस CUO अर्थात सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, मेन कैंपस NAD सुनावेरा, कोरापुट उड़ीसा। जहाँ उसका मेन कैंपस है उसी जगह गेस्ट हाउस में उसका इंटरव्यू है। कब है? उड़िया का 11 तारीख। बाकी सब का वेन्यू एक ही है, लेकिन इसका टाइम और डेट अलग अलग है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, इसमें 2 वैकेंसी है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन का 1 वैकेंसी, फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री ब्रीडिंग का 1 वैकेंसी। इसका भी इंटरव्यू होगा 11 तारीख 12:30 बजे। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 1 वैकेंसी है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में वैकेंसी है, इसका भी 11 तारीख इंटरव्यू है 3:30 बजे। टाइम और डेट अलग अलग है, लेकिन बाकी आपका वेन्यू सबका एक ही है। पहला 3 सब्जेक्ट का एक ही 11 तारीख डेट है, और लास्ट में 3 सब्जेक्ट जो 6 सब्जेक्ट का वैकेंसी इंटरव्यू हो रहा है, इसका 12 तारीख डेट है। 2 ही डेट में आपका सबका इंटरव्यू है। इसके बाद हिंदी में 2 वैकेंसी है, भाषा विज्ञान, लोक साहित्य और मध्यकालीन साहित्य। ये तीनों में से कोई एक स्पेशलाइजेशन होगा। इसका इंटरव्यू 12 तारीख 3:30 बजे है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसका 2 वैकेंसी है एग्रीकल्चर में, इसका एग्रीकल्चर ही है। इसका इंटरव्यू होगा 12 तारीख 10:30 बजे। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस, इसका डेयरी इंजीनियरिंग है, इसका इंटरव्यू होगा 12:30 बजे 12 तारीख की। द कैंडिडेट सीकिंग एंगेज में गेस्ट फैकल्टी आर रिक्वेस्ट अपियर टू वॉक इन इंटरव्यू अर्थात डायरेक्ट इंटरव्यू में आपको उपस्थित होना होगा। द एंगेजमेंट प्योरली
टेम्पुररी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सेल में। अच्छा, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है इसके डिटेल्स हम बता देते हैं। देखिए, गेस्ट फैकल्टी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप सभी को पता है कि गेस्ट फैकल्टी होने के लिए और परमानेंट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी है, इसके होने के लिए पहला जो ये है पॉइंट है जो आपको 55% मास्टर डिग्री में मस्ट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो कैटेगरी पर्सन है उसके लिए 50%। और 2 नंबर जो है नेट क्वालिफाई होना चाहिए, वो यूजीसी हो और सीआईएसआर है, कोई भी नेट और नेट क्वालिफाई होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए और स्लेट सेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो कहीं का सेट और स्लेट का अग्राधिकार देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो उड़ीसा का जो स्लेट है उसका तो वो क्वालिफिकेशन मानेगा ही मानेगा। और पीएचडी होना चाहिए, और किसी का नेट पीएचडी है तो और भी बढ़िया है। तो जिसका जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम क्वालिफिकेशन 55% और नेट जीआरएफ सेट और पीएचडी ये होना चाहिए। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कुछ क्वालिफिकेशन है। आप फॉरेस्ट्री में होने के लिए आप देखिए, मास्टर डिग्री में फॉरेस्ट्री, बैचलर डिग्री में फॉरेस्ट्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री में और फॉरेस्ट्री बायोलॉजी, एपीयू फॉरेस्ट्री, बहुत सारे है, ट्री इम्प्रूवमेंट, ये सब बहुत सारे क्वालिफिकेशन है, लेकिन नेट से ज़रूरत है। बाकी सभी सब्जेक्ट में इसी तरह क्वालिफिकेशन है, उतना वीडियो आप बढ़ जाएगा। जैसे एडुकेशन है, एडुकेशन में आप भी जानते होंगे, एडुकेशन सब्जेक्ट में आपका एमए बीएड एमएड होता ही है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन भी, आर्ट एजुकेशन सब्जेक्ट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से आपके मास्टर डिग्री की है तो वो भी क्वालिफिकेशन मान्यता देगा। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज है तो कहीं भी जगह से आप हिंदी का कोर्स कीजिए। उसके बाद एग्रीकल्चर में मास्टर डिग्री सब्जेक्ट 55% एग्रीकल्चर में मार्क्स, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में मास्टर डिग्री कोर्स होता है, साइंस का सब्जेक्ट है तो इसका भी उसी तरह क्वालिफिकेशन है। बाकी सबका जो पीएचडी है, पीएचडी मान लीजिए किसी का नेट जीआरएफ नहीं है, नेट सेट कुछ नहीं है, लेकिन पीएचडी है, पीएचडी 2009 या 2012 का रेगुलेशन अनुযাयी होगा तो आपका नेट क्वालिफाई नहीं भी होगा तब भी चलेगा। आज जिसका क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए तो अलग ही बात है। बाकी डीआरई साइंस का भी क्वालिफिकेशन देखिए, एमटेक होना चाहिए, मास्टर डिग्री एमटेक इन डीआरई इंजीनियरिंग। और उस तरह का किया कुछ नहीं है। यहाँ पे एक तो फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म एंगेजमेंट ऑफ द गेस्ट फैकल्टी पोजीशन, अर्थात इस फॉर्मेट को आपको फिलअप करके आपको इंटरव्यू में उपस्थित होना है। और इस फॉर्मेट के डिटेल्स हम कैसे भरेंगे आप बता देंगे, और किसी को नहीं मिलेगा तो वो भी आप मेरे से मांग लीजिएगा तो हम आपको, मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ के आप दे सकते हैं। उसके अलावा इसका जो वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक भी हम मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और बाकी रह गया रेमुनरेशन, आप सभी को पता है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन जो इंटरव्यू दे रहा है और जो मेरा वीडियो देख चुके हैं उसको पता है कि रेमुनरेशन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है वो 50,000 है रेमुनरेशन। इस 1500 रुपया पर क्लास, गेस्ट लेक्चरर का यही रिम्यूनरेशन होता है, क्योंकि ये इस तरह का नौकरी हम पहले कर चुके थे, इसीलिए हमको पता है कि 1500 रुपया पर क्लास और 50,000 से ज़्यादा नहीं देगा, और 1500 रुपया पर क्लास, ज़्यादा से ज़्यादा 34 क्लास होना आपका ज़रूरी है महीना में। 2 क्लास डेली लीजिएगा और 20 को आपको वर्किंग डे है तो 40 क्लास पूरी जाता है तो 50,000 आपको मिल ही जाएगा। इसके बाद फॉर्म फिलअप के बारे में बता देते हैं। देखिए, पहला क्या है, पोस्ट अप्लाइड फॉर। पोस्ट अप्लाइड फॉर मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर नहीं, सॉरी, पोस्ट अप्लाई फॉर, इसमें लिखना है गेस्ट फैकल्टी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको हिंदी, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद फॉरेस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट है वो दे देना है। यहाँ पे एक तो फोटो चिपका देना है, उसमें ब्लॉग लेटर फिलअप करना, फादर्स मदर्स नाम, पोस्टल एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है, ईमेल, टेलीफोन नंबर, परमानेंट एड्रेस, बार्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इसमें येस नो देना है, नेशनलिटी इंडियन, कैटेगरी यूआर जो है पीडब्ल्यूडी, येस नो देना, कैंडिडेट मदर टंग, इसमें मदर
टंग कौन सा है, ओडिया होगा तो और बेहतर है, ओडिया, बंगाली, हिंदी कुछ भी है तो दे दिए। एनी अदर्स लैंग्वेज, और अदर्स कोई लैंग्वेज में आप जानते हैं, मान लीजिए इंग्लिश आप जानती है तो इंग्लिश रीड राइट स्पीक सब में इंग्लिश दे दीजिएगा। उसके बाद कोई बांग्ला से, बंगाल से कोई अप्लाई कीजिएगा तो बंगाली दे देना है, कोई उड़ीसा से है तो उड़िया तो दे ही दीजिएगा। बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल्स देना है आपको, मैट्रिक से लेकर पीजी तक पूरा डिटेल्स देना है। HSC लिखा है, अर्थात हाई सेकेंडरी, +2 से लेकर डिग्री और PhD सब कुछ यहाँ पे देना है। उसके बाद पब्लिकेशन, MPhil कुछ होगा तो वो सब भी देना है। आप सेमिस्टर किए, सेमिनार किए हैं, पब्लिकेशन किए हैं, UGC क्या लिस्ट हो, पीयर रिव्यू हो, सबका डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। बुक ऑथर, आप बुक पब्लिश किए हैं तो उसका भी देना होगा। डिटेल्स एम्प्लॉयमेंट, जो नौकरी पहले से कर चुके हैं, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इस तरह का गेस्ट फैकल्टी किए हैं तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है। बाकी सिग्नेचर कर लीजिएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा तो नहीं भरिए। उसके आप देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ है, सॉरी हम देखे नहीं है, देखिए अदर्स टर्म एंड कंडीशन सैलरी बोल दिया है। देखिए हम नहीं देखकर आपको बता दिए कि 1500 रुपया और 50,000 रुपया इसका देता है, बाकी TADA नहीं देगा, ये सब नहीं रहता है और कोई उतना नहीं ये है। जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन के लिए बता रहे हैं कि पूरा सर्टिफिकेट, पूरा जो सर्टिफिकेट है मैट्रिक से लेकर आपका PG PhD जो भी है सबका सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाइए। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको दिखाए उसके साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, टेस्टिमोनियल विद 1 सेट फोटोकॉपी, एक सेट आपको जेरॉक्स करके ले जाइएगा और एक पूरा आपको ओरिजिनल ले जाओ, ओरिजिनल और एक कॉपी जेरॉक्स। इसके साथ आप आधार वोटर कार्ड भी ले लीजिएगा, पहचान पत्र, फोटो भी ले लीजिएगा। ये सब ले जाकर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में उपस्थित होना है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। हम आप सभी को इस तरह का वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह का न्यूज़ अब मेरा चैनल में आप डेली एक ना एक आप पाते रहेंगे, 1-2 दिन बाद भी आपको देंगे। उसके अलावा जो टीचिंग जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, बंगाल में SSC हो गया है और PG का SSC होने वाला है 14 तारीख। उसके बीच में अभी बिहार में स्टेट होने वाला है STET, उसके बाद बिहार में भी BPSC TRE 4 का नियुक्ति होगा। तो इसीलिए आप तैयार रहिए, मेरा चैनल में आपको जरूर इसका इंफॉर्मेशन मिलते रहेगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।